बात लगभग 2015 में फरवरी के आसपास की है। उन दिनों मैं अपनी स्कूल की गणित विषय के अध्यापक के पास शाम के समय ट्यूशन भी जाया करता था। मैं गणित विषय में थोड़ा कमजोर था। मेरे गणित को छोड़कर बाकी सारे विषय में अच्छे नंबर आते हैं और इसी कारण मैंने अब की बार सोच लिया था कि मैं अब की बार गणित विषय के अध्यापक के पास ट्यूशन जाऊंगा। मेरे घर से अध्यापक का घर काफी दूर होने के बावजूद भी मैंने यह निर्णय लिया। मेरे पास ना तो गाड़ी थी और ना ही कोई साइकिल, इसीलिए मैं पैदल ही ट्यूशन से आया जाया करता। लेकिन कभी कभार मेरे पिताजी मुझे गाड़ी पर छोड़ने चले जाया करते थे। ट्यूशन के रास्ते में एक घर था जो कि काफी ज्यादा सुनसान था। उस पर ना तो सालों से कभी कलर हुआ था और ना ही वहां पर सालों से कोई रहता था। किसी का कहना था कि यहाँ पर गैस सिलेंडर के हादसे के बाद कोई नहीं बचा और इस घर के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। और कुछ का कहना था कि इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। वही जितने लोग उतनी बातें। मैं रोज शाम 6 बजे घर से ट्यूशन के लिए निकलता और 8 बजे के आसपास घर पर वापस आ जाता। बोर्ड एग्जाम नजदीक आने पर अभी कुछ दिनों से मैम मुझे आधा घंटा और देरी से छोड़ती। एक दिन मेरे माता पिता किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे। घर पर केवल मेरा बड़ा भाई था और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं बल्कि आराम से धीरे धीरे टहलता टहलता घर की तरफ आ रहा था। और साथ ही मैंने अपने भाई को घर पर फोन करके बता दिया था कि मैं आज घर पर थोड़ा लेट आऊंगा। रास्ते में मुझे एक लड़की किराने की दुकान पर कुछ सामान लेती हुई दिखाई दी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। मैं थोड़ी देर के लिए तो उसे देखता ही रह गया कि तभी उसने कुछ सामान लिया और वहां से जाने लगी। मैं जोश ही जोश में उस लड़की का घर देखने के लिए उसका पीछा करने लगा। तभी मैंने देखा कि वो लड़की उसी घर की तरफ जा रही थी जो कि बहुत सालों से सुनसान पड़ा था। और मैंने देखा कि वो लड़की उस घर के अंदर चली गई बिना किसी डर के। ना तो उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा था और ना ही उसने मेरे उसके पीछा करने पर कोई प्रतिक्रिया दी। मैं जानना चाहता था कि उस घर में वो लड़की क्यों गई, क्योंकि आज से पहले तो मैंने उस लड़की को उस घर के आसपास भी नहीं देखा था। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी इस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है। लेट तो मैं हो ही गया था, थोड़ा और सही। मैंने सोचा कि इस लड़की के साथ कुछ और जने भी अंदर होंगे जिनका आज मैं भांडा फोड़ कर ही रहूंगा। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैं जोश ही जोश में उस घर में चला गया। थोड़ा डर भी लग रहा था पर ठीक है, सीआईडी जो बनना था। उस घर में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक जगह एक पीली कलर की लाइट जल रही थी जिससे मेरा शक सच में बदल रहा था। जिस कमरे से वो रोशनी आ रही थी मैं उस लाइट की तरफ जाने लगा। जिस कमरे में पहुंचते ही मुझे पास वाले कमरे से एक प्लेट गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस कमरे की खिड़की से पास वाले कमरे की तरफ देखा, जहां पर मैंने देखा कि पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे और नीचे जमीन पर एक कंकाल की खोपड़ी पड़ी हुई थी जिसके चारों तरफ कुछ तांत्रिक सामान पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने ऊपर अपनी गर्दन उठाकर देखी, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वहां पर एक बूढ़ी औरत की लाश लटकी हुई थी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा तो उस औरत के पास में एक आदमी और एक औरत और एक छोटे से बच्चे वह उस लड़की की लाश लटकी हुई थी जिसे मैंने उस किराने की दुकान पर कुछ सामान लेते हुए थोड़ी देर पहले देखा था और उसी का पीछा करते करते मैं घर के अंदर आया था। यह नजारा देखकर
मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे किसी ने ऐसे पीछे से पकड़ लिया। मैं भागने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया था। मैं पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था पर फिर भी मुझे देखना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो लड़की जिसकी लाश मैंने अभी रस्सी से लटकी हुई देखी थी, वो मेरी टी शर्ट को पकड़कर खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। तभी वो लड़की मुझे अपने पास में खींचने लगी। मैं ना चाहकर भी उसके पास में जा रहा था। यह भयंकर नज़ारा देखकर मैं वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मुझे अस्पताल में मेरा भाई लाया था। मैंने उससे पूछा कि मैं तुझे कहाँ पर मिला, जिस पर उसका कहना था कि मैं उसे ट्यूशन के रास्ते पर एक सुनसान घर के बाहर मिला था। जिसके बाद मैंने सारी घटना के बारे में मेरे भाई को और पूरे घर वालों को बताया, जिसके बाद सभी ने मुझे इसको एक सपना समझकर भूलने को कहा। पर आज भी मैं जब भी इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की मुझे अपने पास में खींच रही हो। हे फैमिली, आज की हमारी ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर प्रतीक प्रकाश द्वारा मुझे इंस्टाग्राम पर साझा की गई है। अगर आप लोग भी हमसे कोई हॉरर स्टोरी साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या कोई है 23@gmail.com पर। तो फैमिली, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।